एक बार एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक सलाह दी कि बेटा, अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह स्वीकार मत करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। चोर के लड़के ने कहा, ठीक है। इतना कहकर उस लड़के का पिता, वह चोर, मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करने जाता रहा। एक बार वह लड़का किसी घर में चोरी करने के लिए गया। जैसे ही उस लड़के ने चोरी करने के लिए उस घर के ताले तोड़े, घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, आज बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए तो जाए किधर। वह किसी तरह वहाँ से बचकर भाग निकला। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। मंदिर को देखकर उसको अपने बाप की सलाह याद आ गई कि किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जाना, लेकिन वह अब करे भी तो क्या करे। वह सही मौका देखकर मंदिर में ही चला गया जहाँ सत्संग हो रहा था। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़ जाए। लेकिन मन अड़ियल होता है, इसे जहाँ से मोड़ो यह उधर ही जाता है। कानों को बंद करने के बाद भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या ना हो, इससे मुझे क्या मतलब। घर वाले और पहरेदार उस चोर के पीछे लगे हुए ही थे। किसी ने उनको बता दिया कि चोर मंदिर में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया और सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपना अपराध स्वीकार न कर ले, तब तक उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। अब उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध नहीं माना। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसलिए सिपाहियों ने एक लड़की को सहायता के लिए बुलाया। लड़की ने कहा कि मैं इसको मना लूँगी। उस लड़की ने देवी का रूप धरकर 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मसाल जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह सिपाहियों के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़कड़ करके खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर वह उन देवी देवताओं को याद करता है जिन्हें वो मानता है। इसलिए वो चोर भी देवी को मानता था। देवी माँ की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी बनी लड़की ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। मैं तुम्हें फ़ौरन जेल से छुड़वा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि तभी उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको तुरंत सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की तो परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई खेल खेला जा रहा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता। जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और लड़की की बातचीत नोट कर रहे थे।
उनको और उस लड़की को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। चोर जब आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया हूँ। अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर महात्मा बन गया। तो देखा दोस्तों, सत्संग में बैठकर मात्र 2 शब्द सुनने से ही उस चोर की जिंदगी बदल गई। यह बिल्कुल सच है कि सत्संग कितना पवित्र, शक्तिशाली, पावन तथा रक्षा करने वाला होता है। सत्संग की महिमा बड़ी महान है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।